चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं पीकेटी कंपनी का। और ये जो है इनका अभी करंट प्राइस चल रहा है 413 रुपीज़ का और बुक वैल्यू 618 रुपीज़ की। तो शुरू करने के पहले एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि देखिए, जितने भी लोग पुराने एनालिसिस के बेसिस पे हमको मैसेज कर रहे हैं वो वेट करें, हम नया एनालिसिस लेकर के आएंगे तब आप अपना व्यू बनाइएगा। क्योंकि क्या है कि कोई भी, हमने लास्ट वीडियो में भी बात कही थी कि अब कोई भी स्टॉक की स्टोरी होती है जो 6 महीने पहले के बाद अब चेंज हो चुकी होती है, तो उस बेसिस पर व्यू ना बनाए। नया आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। ये आपके बेनिफिट के लिए इसलिए क्योंकि क्या है, उससे आपको फ्रेश एनालिसिस मिलेगा। पुराने एनालिसिस के बेसिस पर व्यू बनाना बहुत ही मतलब डेंजरस है। क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद स्टॉक किधर गया, किस डायरेक्शन में गया है, फिर उसके बाद क्या उसने रीटेस्ट किए लेवल्स को, नहीं किए, क्या रिजेक्शन मिला है, क्या हुआ है, सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसा आप लोगों को पता है, हम रिवर्सल ट्रेडर हैं। तो रिवर्सल ट्रेडर हैं तब तो और भी ज्यादा, क्योंकि रिवर्सल ट्रेडर्स को तो फ्रेश व्यू देखना जरूरी है। वो इन जनरल जरूरी है, मगर क्योंकि जो लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो बार बार चेक करते भी नहीं है। लेकिन चूंकि आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोग भी एक तरीके से प्राइस एक्शन को भी देखते हैं, है ना। स्टॉक के अपन साथ में फाइनेंसिस भी पढ़ते हैं, तो जरूरी है कि आप फ्रेश एनालिसिस देखें। बस इतना ही है। फिर चलिए अपन शुरू करते हैं। इसमें पेट्रोसी स्कोर 7 का है। ये जो है 1913 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये टी कंपनी है। ये टी कंपनी मतलब टी जनरेशन, टी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो काफी वैरायटी वैरायटी की चीजों में इनका काम है। अब चलिए और देखते हैं अपन प्रोज एंड कॉन्स में। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है 1.77% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, वो है 0.39% लास्ट 3 ईयर से। और अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है, वो है 6.11 करोड़ का। 6 करोड़ मतलब 6 करोड़ 11 लाख। और इसके बाद में इस तरह देखें अगर, तो अपन देखेंगे 0.67 टाइम चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक जो है। ये अच्छी चीज है इनके लिए। और उसके बाद में मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 21% का अच्छा खासा पे आउट डिविडेंड है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया है, 363 से कम होकर के काफी कम हो गया, 92.8 डेज हो गया है, काफी कम किया इन्होंने। और चलिए और देखते हैं अपन। अब अगर अपन यहाँ देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 3.69 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। इसके पहले 0.88 लाख का प्रॉफिट था। 88 करोड़ का मतलब 88 लाख का, 0.88 करोड़ 88 लाख का। उसके पहले नेगेटिव था उसके पहले क्वार्टर में, उसके पहले वाले क्वार्टर में पॉजिटिव था। ईयरली बेसिस पर अगर अपन बात करें तो 5.40 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। उसके पहले वाले जो ईयर में 2023 में 3.36 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव था। फ्लक्चुएट होता रहता है कंपनी का प्रॉफिट। तो इस तरीके से ओवरऑल डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 17.44 का अर्निंग पर शेयर है ये। और डिविडेंड पे आउट जो है 5.74 का है, 5.74% का। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 1.23 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है 5.32 करोड़ का है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है 5.34 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 1.21 करोड़ का, जो कि काफी कम है। पिछली बार से 9.96 करोड़ का पिछली बार था। अब यहाँ पे अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 62.50% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। डीआईएस की होल्डिंग है 3.67% की। गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.60% की। और पब्लिक होल्डिंग है 33.23% की। चलिए अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा अपन एक और चीज देखेंगे। यहाँ चार्ट के बेसिस पर अगर अपन देखें तो 20% की रैली हुई है पिछले सेशन में, जो होता है 68.90 रुपीज ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से। और हम जो इसमें व्यू बना रहे हैं वो बना रहे हैं 420 के बाद। काफी ध्यान रखने वाला है ये, है ना, क्योंकि इनके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है। फाइनेंसेस ठीक ठाक है लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो है आपका 420 के बाद ही हम कोई भी व्यू बना रहे हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और सभी चीज़ों का अपने को, जैसा हम हमेशा कहते ही हैं, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 420 के बाद देखते हैं क्या होता है। हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग उतनी रखें। और 1% का एसएल जो रूल है हमारा कि 1% का एसएल रहता है। तो अगर 1% का एसएल अगर टच करता है तो ठीक, नहीं करता है तो अपने लिए अगर अपसाइड जाता है तो अच्छा है ना। तो अपना इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज होगा। तो बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।